साथ ही साथ जो एक और बात की जा रही थी इलेक्शन के सिलसिले में, कोई भी स्टेटमेंट जो खान साहब से मंसूब की जाएगी वो सिर्फ मेरे थ्रू आपके पास आएगी। कोई भी स्टेटमेंट जो मेरे थ्रू आपके पास ना आई हो वो खान साहब की स्टेटमेंट नहीं होगी। और इसके साथ साथ खान साहब की तरफ से जो भी स्टेटमेंट होगी वो ज़्यादातर हम आपको अपने मीडिया सेल के ज़रिए से दिया करेंगे। शेर अब्दुल महमद साहब अभी भी स्टेज पर मौजूद हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत बड़ा इबहम पैदा हुआ था, पार्टी के अंदर भी वर्कर्स भी सारे के सारे तकसीम हुए, सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि कौन सही है और कौन गलत। इतने अहम तरीन और काबिल लोगों के होते हुए ये इबहम क्यों पैदा हुआ? नहीं, मैं आपको ये बताऊं, नहीं देखो यहाँ नहीं, एक मिनट, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, वो जैसे भी आया स्टेटमेंट आया। मैंने आज आपको कहा खान साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है जिसमें खान साहब ने ये कहा हो कि मेरे चीफ जस्टिस पे कोई आदम एतमाद है। The matter isn't, this is where it ends. This is ends here. नहीं कोई कंफ्यूजन, देखो वो आज भी है लेकिन नहीं, ये सिर्फ सर जवाब सुने, सवाल करें, जवाब सुने। एक मिनट ठहरो ना, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। नो नॉट अ सेकंड क्वेश्चन प्लीज, आप बात करो। मरवत एक मिनट, आप जवाब सुने ना, सवाल करें, जवाब सुने। देखिए बिल्कुल कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। आज मैं बेटा इसलिए हूँ ताकि आपको मैंने वेलकम भी इसलिए किया। देखिए एक मिनट में आप नहीं करेंगे तो मैं कॉल ऑफ कर रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लीज। ये चीज से मशीन कर दे कि हमारी पार्टी के मौजूदा हेड चेयरमैन यार एक मिनट के लिए करो ना, एक मिनट के लिए कर दे यार जयमत साहब की यार, आपको एक मिनट मुझे दे देना, हर बार एक मिनट मुझे वो दे देना। एक मिनट याद सुनो ना ज़रा, एक मिनट सुनो। हम यहाँ से रेगुलेट करते हैं ना। मैंने क्वेश्चंस कर लिए, आंसर ले लिया, मैंने उसको वेलकम किया, बताया भी था, वो आपके सामने आए भी गए। खान साहब से रिलेटेड स्टेटमेंट थी, मैंने आपको पार्टी पॉलिसी ऑर्डर अनाउंस कर लिया, दैट्स एंड्स द मैटर। वो जो करना चाह रहे हैं वो यही आपको पावर करा। एक क्वेश्चंस की मैं वो दे देता, देखिए एक मिनट सुनिए, वो यही मैं पहले भी कहा था, कोई इख्तिलाफ नहीं है न हम पार्टी में न खान साहब की स्टेटमेंट रिलेटेड, दैट्स इट, वन क्वेश्चन। कॉल ऑफ जी एक मिनट, जी बस सर नहीं, एक मिनट ठहरो उधर, एक मिनट सर, प्लीज देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। नहीं, मेरे पास ये बैठे थे, वो नहीं आए थे, पंजोता साहब भी दूर जाके बैठे, यहाँ सीटें नहीं थी और हमारे बंदे खड़े थे 10 वोट ये हमारे पास थे। अगर पीछे स्पेस होती तो मैं सबको कहता कि पीछे करो। लास्ट टाइम भी आपने देखा हमने ये सीट देखो लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी है, और इसमें हमने जो कल परसों मंडे वाले दिन केस लगा हुआ उसमें आज हमने CMA भी फाइल की है। इसमें पूरा डिटेल हमने डॉक्यूमेंट भी किया सुप्रीम कोर्ट के साथ कि ये इलेक्शन प्रोसेस में हमारे साथ क्या कुछ होता रहा है, वो हम इसको सारा डॉक्यूमेंट कर चुके हैं, वो इसमें मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करेगी और हम मुतमईन नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड से। बस हो गया, वो नहीं बोलना चाह रहे। चेयरमैन साहब मेरे चेयरमैन है, क्लियर, ये मेरी लीडर है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। बस हो गया ना, वो बस सुने सही, कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैंने सुने यार, मुझे जवाब, मैंने जो स्टेटमेंट दिया था उसके बाद चेयरमैन साहब का जो स्टेटमेंट है उसको प्रेसिडेंट हासिल है, इसको पॉलिसी बयान तस्वुर होगा। मैंने अपने तई जो बयान दिया था कोई गलत बयानी नहीं की, लेकिन जब इन्होंने कह दिया तो इसके बयान को हक नहीं और दुरुस्त तस्लीम किया। बस ये तासुर दिया जा रहा था एज एफ के इमरान खान साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है कि उनका या अदलिया पे एतमाद नहीं है, या उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब पे उनका एतमाद नहीं है।
इसकी वजह से सोशल मीडिया पे और दूसरे भी मीडिया पे कुछ शकूक व शुबहात का इजहार किया गया। आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। पहली मेरी मुलाकात तो खान साहब के साथ हाई कोर्ट के मुताबिक, ऑर्डर के मुताबिक कंसल्टेशन के प्रोसेस से रिलेटेड हुई थी टिकटों के, और उसके साथ कोर्ट में भी मुलाकात हुई थी। जब कोर्ट में मेरी मुलाकात हुई थी उस मौके पे शेख शाहीन साहब भी मौजूद थे, उमर नियाजी साहब भी मौजूद थे, बाकी वकला साहिबान भी मौजूद थे। पहली खान साहब की डिस्कशन के बाद सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि खान साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है किसी सूरत कि खान साहब ने जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज पे भी आदम एतमाद का इजहार किया हो। बशमूली चीफ जस्टिस खान साहब पूरे अदलिया पे एतमाद करते हैं, और खान साहब ने किसी सूरत ये नहीं कहा कि मेरे केस में वो ना सुने। हम अदलिया से उम्मीद रखते हैं कि हमारे सारे केसेस कानून और इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पूरे किए जाएंगे। हमारी भी अदलिया से दरख्वास्त है कि जहाँ जहाँ हमारे केसेस है उनकी भी जल्द से जल्द सुनवाई हो, स्पेशली जो इलेक्शन रिलेटेड केसेस है जिसका पूरे मुल्क और इसके इलेक्शन प्रोसेस पे एक असरअंदाज होना है। साथ ही साथ आ जाए ना मरूद साहब, आ जाए, बैठे मेरे साथ बैठ आ जाए। साथ ही साथ खान साहब के आदम एतमाद के सिलसिले में मरवत साहब भी आए, हम उनको वेलकम करते हैं। खान साहब के आदम एतमाद के सिलसिले में कि खान साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि मैंने अदलिया पे आदम एतमाद किया है किसी भी तरह, और चीफ जस्टिस पे आदम एतमाद है। दूसरी जो स्टेटमेंट मैं देना चाह रहा था खान साहब के कंसल्टेशन के बाद, वो ये है कि आज के बाद कोई भी स्टेटमेंट जो खान साहब से मंसूब की जाएगी वो सिर्फ मेरे थ्रू आपके पास आएगी। कोई भी स्टेटमेंट जो मेरे थ्रू आपके पास ना आई हो वो खान साहब की स्टेटमेंट नहीं होगी। और इसके साथ साथ जो इलेक्शन के सिलसिले में बात की गई है और एक रिजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई, आदो कोरम था या नहीं था, पर रिजोल्यूशन में ये हिजान पैदा की गई, अबहाम आ रहा है कि क्या इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे या नहीं। इस रिजोल्यूशन की कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है। किसी मेंबर की, सेनेटर की अपनी ज़ाती हैसियत में रिजोल्यूशन पास करवाना, इसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, 8 फरवरी को होंगे। आज भी हम सुप्रीम कोर्ट से यही इस्तदा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट मेक श्योर करे 8 फरवरी को इलेक्शन हो और हर सूरत इलेक्शन हो, और इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। इस फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में कोई भी रुकावट आए, ये हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर ले और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर ले।